पुतिन के लिए बाइडेन के बेहद सख्त अल्फाज, बल्कि हैरान करने वाले अल्फाज। पुतिन को बताया हत्यारा तानाशाह। यह बहुत बड़ी बात है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने पुतिन को प्योर ठग भी कहा। यह बड़ी हैरान करने वाली बात है। मैं चाहूंगा राहुल डायरेक्टली बाइट दिखाएं उनकी बगल में ब्रेकिंग के साथ सीधे। And Great Britain, and the Republic standing together against a murderous dictator, a pure thug who is waging an immoral war against the people of Ukraine. And by the way, the Republic is paying a big price for this, a big number for supporting the strategy, for supporting the sanctions, including aircraft, a whole range of things. It's not a minor contribution they're making to this effort. It's significant. Ireland and the United States are working together for the first time now. They're on the United Nations Security Council. चलूंगा यहां पर अनिल त्रिगुणाथ सर, आपसे बहुत शार्प रिएक्शन लेना चाहूंगा क्योंकि मैं थोड़ा तेजी से आगे बढ़ना चाहता हूं। सर, ये जो लैंग्वेज है, डिप्लोमेसी बाइडेन से तो खैर हम उम्मीद ही नहीं करते। ही इज नोन टू टॉक फर्स्ट एंड थिंक लेटर, एंड समटाइम्स नॉट इवन थिंक लेटर। बट व्हाट इज दिस लैंग्वेज? दे आर एब्सोल्युटली बर्निंग ऑल सॉर्ट्स ऑफ कम्युनिकेशन। अमेरिका के लिए क्या ये आयरनी नहीं दिखती है कि पुतिन ने जर्मन चांसलर से दोबारा बातचीत की, फ्रांस के मैक्रों से 3 या 4 बार बातचीत की है, बट ही इज नॉट टॉकिंग टू बाइडेन? देखिए, बाइडेन साहब या जो भी कहें आप, जो इस तरह की जो बातचीत है, या वॉर क्रिमिनल कहना या ठग कहना, ये सब चीज़ें जो है ये अपनी डोमेस्टिक कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए है। बाहर कोई भी दुनिया का आदमी इस बात में विश्वास नहीं करता। लेकिन बट क्रेमलिन जो है वो रिएक्ट करता है इस पर। कौन? पुतिन? हाँ, उन्होंने बैन कर दिया। जैसे उन्होंने पुतिन उनके खिलाफ बैन किया, उन्होंने बाइडेन और क्लिंटन इन सबको बैन कर दिया उस तरह से। बट वो बदतमीजी की लैंग्वेज मैंने पुतिन की कभी इस तरह की नहीं yeah, you're right. के लिए अब तक। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात मैं कहना चाहता हूँ इस संदर्भ में कि जब हम वॉर क्रिमिनल की बात करते हैं तो वो तो खैर लॉ अपना कोर्स लेगा किस तरह से विटनेस दिया जाए। लेकिन अगर आप देखें तो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट एक होता है, उसमें अमेरिका आज तक मेंबर नहीं बना है। और अगर ऐसा होता तो आप देखिए, अगर वो इराक का वॉर होता, लीबिया का वॉर होता, यमन में जैसा हो रहा है, जितना सीरिया में हो रहा है, तो इन सब के ऊपर वॉर क्रिमिनल का चार्ज बड़ी इजीली प्रूव हो सकता था। मिलियंस ऑफ पीपल हैव सफर्ड इन दैट। तो ये मेरा मानना यह है कि इस तरह की खाली ये, क्योंकि मीडिया आपका पूरा कंट्रोल में आपके साथ है, तो आप इस तरह की लैंग्वेज में एक तरह के भड़काऊ भाषण कर रहे हैं। दूसरी तरफ ये सोचते हैं, शायद डेमोक्रेसी में है कि इलेक्शन आने वाले हैं, उनको अपनी जो कांग्रेस में है कि किस तरह से हम जो है लोकल एक क्रिएट कर दें कि भाई ही इज अ मॉन्स्टर और हम उसके खिलाफ गए हैं। तो जस्टिफाई करने का एक रीजन है ये। अंडरस्टूड, यू आर राइट, ही इज केटरिंग टू हिज रेटिंग। यू आर क्वाइट राइट, आई एग्री विद यू सर, टोटली टेकन। लेकिन एक बड़ी बात यहां पर है, और इसके लिए मैं आऊंगा सीधे यहां पर प्रोफेसर राजन के पास बहुत शार्प रिएक्शन के लिए। यूक्रेन के रेजिस्टेंस के चलते पुतिन की झुंझलाहट सामने, शॉट्स के साथ सीधे। अपने संबोधन में पुतिन ने अपने देश के लोगों को धमकी दी है। पुतिन ने अपने खिलाफ खड़े हो रहे विरोधियों को निशाने पर लिया। अपने विरोधियों को पुतिन ने पश्चिमी देशों का गुलाम तक कह डाला। उन्होंने क्या क्या कहा है मैं सीधे यहां पर आपके सामने प्ले ऑन करूंगा, और वो हमारे सामने बहुत बड़ी खबर है यहां पर देखें। बोले देशद्रोहियों को खत्म कर देंगे। यूक्रेन से युद्ध में बौखलाए पुतिन ने अपने ही लोगों को खत्म करने की धमकी दे दी। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है यहां पर कैसे हो रहा है। यहां पर नेक्स्ट चेंज करें इसको यहां पर बड़ा तेजी से राहुल। उन्होंने कहा कि हमारे लोग जो हैं वो हमारे खिलाफ बगावत कर रहे हैं। ये रहते यहां पर है लेकिन ज्योग्राफिकली वहां की सोचते हैं। राहुल इसको चेंज करें यहां पर। उनका ये कहना है कि वो ये रहते यहां पर है लेकिन उनकी सोच वहां पर है। ये जो लोग अमेरिका और उसके सहयोगियों के लिए काम करेंगे, ऐसे देशद्रोहियों को साफ कर दिया जाएगा, पुतिन ये कह रहे हैं। नेक्स्ट, पुतिन ने कहा कि हम देशभक्तों और देशद्रोहियों की पहचान करने में सक्षम हैं। नेक्स्ट चेंज करें। पुतिन ने पश्चिमी देशों पर रूस को तबाह करने का आरोप लगाया। मैं चाहूंगा इस वॉल और ब्रेकिंग और शॉट्स के साथ सीधे मैं चलूंगा प्रोफेसर राजन के पास। राजन सर, बहुत शार्प रिएक्शन, क्योंकि मैं थोड़ी कुछ और खबरें भी दिखाना चाह रहा हूं बहुत तेजी से। एक बात बताइए, इन्हीं के एक ओलिगार्क है, उन्होंने बाकायदा पुतिन के सिर के ऊपर इनाम लग दिया, और यह स्टेटमेंट जो आया है पुतिन का, वेस्टर्न मीडिया का सीधे तौर पर यह कहना है कि उनके अपने जो रईस लोग हैं जो उनके खिलाफ चले गए, जो उनके ऊपर सैंक्शंस लगे हैं, पुतिन उससे बहुत ज्यादा परेशान है।
क्या पुतिन के लिए एक अब प्रोबेबिलिटी ऑफ डिस्कम्फर्ट नहीं है? 13,000 से ज्यादा लोगों को उन्होंने अरेस्ट कर लिया है जो उनके खिलाफ विद्रोह कर रहे हैं, उनके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए, मैं एक चीज बता दूं, मैं रशियन हिस्ट्री और रशियन पॉलिटिक्स से उसको बहुत ही क्लोजली ऑब्जर्व करता हूं, डे टू डे बेसिस पे पढ़ाता भी हूं। तो मैं ये बता दूं कि रूस में अभी जो समर्थन है प्राप्त पुतिन को, लगभग 70% के आसपास लोग अभी भी वॉर को सपोर्ट कर रहे हैं। वहां पे अगर इंडिपेंडेंट सर्वे होता तो शायद बहुत लोग वॉर का विरोध करते, लेकिन चूंकि वहां रूसी मीडिया कंट्रोल है और रूस में उस ढंग का इंडिपेंडेंट ओपिनियन का कोई भी कल्चर नहीं है सोवियत यूनियन के समय से ही। इसलिए ये मानना कि वहां पे पुतिन के अगेंस्ट में लोग बोलेंगे, संख्या है कुछ लोगों की, वो 1% 2% है, लेकिन ज्यादातर लोग वहां पे नहीं बोल पाएंगे। और पुतिन ने जो स्टेटमेंट दिया है कि वो देशद्रोहियों की जो बात कर रहे हैं, वो खासकर वो ओलिगार्क की बात कर रहे हैं। रूस में बहुत सारे ऐसे ओलिगार्क हैं जो कि लंदन और दूसरे देशों में, यूरोप के देशों में या ग्रीस में जाके रहते हैं। तो उनका मानना यह है कि ये जो ओलिगार्क हैं इसको कंट्रोल करते हैं, चाहे खोदरोवस्की हो या जो दूसरे जो भी ओलिगार्क्स हैं, उनको कंट्रोल करते हैं वेस्टर्न जो पॉलिटिशियन है या मीडिया। तो वो उनको टारगेट करना चाहते हैं और इसी बहाने जो प्रोटेस्ट की संभावना है रूस में, उसको भी वो दबाना चाहते हैं। और रूस में बहुत सारे ऐसे लॉज हैं, एक्ट्स हैं, जिसके माध्यम से वहां पे प्रोटेस्ट करना बहुत ही मुश्किल है। पॉइंट टेकन सर। लेकिन इस वक्त आपको एक और जानकारी मैं दे दूं कि वो जो महिला ने प्रदर्शन किया था पुतिन के खिलाफ, एक एडिटर थी टीवी चैनल की, उसके बाद उस टीवी चैनल में और कई और वहां के जो सरकारी मीडिया चैनल्स हैं उससे लोगों ने इस्तीफा देना शुरू कर दिया है। दे आर नॉट लाइकिंग पुतिन। कम से कम मीडिया में वहां पर यह मैसेजिंग हो चुकी है। अब सोशल मीडिया पर रूस ने भी दिखानी शुरू किया अपनी सैन्य ताकत। शॉट्स के साथ सीधे राहुल, यहां पर रूस ने यूक्रेन के मिलिट्री ठिकानों पर हमले का वीडियो जारी किया। ये देखें, ये ड्रोन से वीडियो है। इजराइल से मिले ड्रोन की मदद से रूस के टारगेट पर यूक्रेन की सेना और वेयर हाउसेस को रूस के ड्रोन बना रहे हैं निशाना। ये देखें, शॉट्स देखें आप सीधे, किस तरीके से ये ड्रोन के जरिए विजुअल्स आए हैं सामने। देखें आप, फुल फ्रेम पे एक बार शॉट्स दिखाएं। ये इजराइल के ड्रोन्स हैं रशिया के पास और टर्की के ड्रोन्स हैं यूक्रेन के पास। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।